नमस्कार, आप देख रहे हैं इन समाचार और आज की विशेष खबर में हम बात करेंगे लोकसभा में कल पारित हुए कृषि बिल 2020 और उससे जुड़े राजनीतिक विवाद और क्यों इसके विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। गुरुवार 17 सितंबर को लोकसभा में दो बिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 लोकसभा से पारित हुआ, जबकि एक आवश्यक वस्तु विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोकता है और किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देता है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आजादी मिलेगी, जिससे अच्छा माहौल पैदा होगा और दाम भी बेहतर मिलेंगे। किसान अपना उत्पाद खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकेंगे। इसके जरिए सरकार एक देश एक बाजार की बात कर रही है। वहीं मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश के तहत फसल की बुआई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इस अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। सरकार की माने तो इससे किसान का जोखिम कम होगा, दूसरे खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सरकार का मानना है कि ये अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा। सरकार का ये भी कहना है कि इस अध्यादेश से किसानों की उपज दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचेगी, कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगी। सरकार अगर इतने फायदे बता रही है तो विधेयकों का विरोध क्यों हो रहा है? इन विधेयकों का विरोध कर रहे राजनीतिक और सामाजिक नेताओं का कहना है कि इन कथित सुधारों में कई ऐसी बातें हैं जो किसानों के पक्ष में नहीं है और उनसे उनकी तकलीफें बढ़ेंगी। एक नेता का ये भी कहना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि एपीएमसी मंडियों के साथ कई दिक्कतें हैं। किसान इससे खुश भी नहीं है, लेकिन सरकार की नई व्यवस्था भी ठीक नहीं है। ये अध्यादेश कहता है कि बड़े कारोबारी सीधे किसानों से उपज खरीद सकेंगे, लेकिन ये नहीं बताता कि जिन किसानों के पास मोलभाव करने की क्षमता नहीं है वो इसका लाभ कैसे उठाएंगे। वो आगे कहते हैं, वहीं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का ये कहना है कि सरकार एक राष्ट्र एक मार्केट बनाने की बात कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता जो किसान अपने जिले में अपनी फसल नहीं बेच पाता वो एक राज्य या दूसरे जिले में कैसे बेच पाएगा। क्या किसानों के पास इतने साधन हैं जो दूर मंडियों में ले जाने का खर्चा भी तो आएगा। कई किसान नेताओं का ये भी कहना है कि इन नए विधेयकों के कारण मंडी की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। इससे किसानों को नुकसान होगा और कॉर्पोरेट और बिचौलियों का फायदा होगा। वो आगे कहते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस में वन नेशन वन मार्केट की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार इसके जरिए एपीएमसी के एकाधिकार को खत्म करना चाहती है और अगर इसे खत्म किया जाता है तो व्यापारियों की मनमानी बढ़ेगी, किसानों को उपज की सही कीमत भी नहीं मिलेगी। विधेयकों के विरोधक का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का शोषण होता है। पिछले साल गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने किसानों पर कई करोड़ का मुकदमा किया था, जिसे बाद में किसान संगठनों के विरोध के चलते कंपनी ने वापस ले लिया था। वो आगे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत फसलों की बुआई से पहले कंपनियां किसानों के माल का एक निश्चित मूल्य पर खरीदने का वादा करती हैं, लेकिन बाद में जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो कंपनियां किसानों को कुछ समय इंतजार करने के लिए कहती हैं और बाद में किसानों के उत्पाद को खराब बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे कि हमने देखा कि जहां एक तरफ सरकार इन कृषि बिल से जुड़े फायदों को बता रही है, वहीं इसके विरोध में सड़कों में उतरे किसान और नेता इस पहल को कृषि के निजीकरण की ओर बढ़ता हुआ एक कदम बता रही हैं। ये पेचीदा मामला आखिर आगे क्या रुख लेता है ये अभी बताना मुश्किल है, पर फिलहाल इसके चलते राजनीतिक पार्टियां इस पर बहुत ज्यादा शोर मचाएंगी, ये तो बिल्कुल निश्चित है। आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं हूँ रचना, देखते रहिए इन समाचार। जय हिंद।